x इक्वल टू के वाई, x की वैल्यू 6.5 और k इक्वल कितना है मेरे दोस्त। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसका आंसर भी। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर जो है हमारा वेरिएशन के पहले मैं बताना चाहता हूं कि 9 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। 8 चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट राहुल सर ले रहे हैं और 7 चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रहा हूं। तो भाई फटाफट चलो मेरे साथ वेरिएशन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहां देखो पहला क्वेश्चन। चलो थोड़ा मैं डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में थोड़ी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं दो रिलेशन के बीच में कंपैरिजन करूं तो अगर इस साइड 500 है, 700 है, फिर 5000 है, ओके, देन इसके बाद मान लो बड़ा नंबर है। मतलब कहने के बाद देखोगे अब नंबर बढ़ ही रहा है। अगर इस साइड नंबर बढ़ रहा है तो दूसरे साइड भी जो दूसरा कोई क्वांटिटी दिया रहेगा उसका भी नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों साइड इधर भी इंक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है। या तो गाइस इधर जैसा 10 दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया हुआ है, और सेम यहाँ 1000 है, 500 है, 200 है, 100 है। मतलब कहने का मतलब या तो दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है या तो दोनों साइड डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कहीं रिलेशन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो दोनों साइड से बढ़ना या दोनों साइड से कम होना, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे ना, इसलिए मैं उससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। तो चलो आप फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ तो सबसे पहले पहला क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, अरे मेरे दोस्त ऐसा ही लिखेंगे। सी सर्कमफरेंस का सी दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे दिया, और रेडियस का आर हो गया हमारा फर्स्ट। देन इसके बाद सेकेंड, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को एल लिखा हुआ है। देन इन अ कार एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, और किसके साथ, डी के साथ। हो गया काम खत्म। अब चलो आगे। इसके बाद गाइस हमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसाइडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां करके दिखाते हैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो दो चीजें लगती है, हमेशा याद रखो, इक्वल और कांस्टेंट। और यहां कांस्टेंट हम k यूज कर रहे हैं और y हो गया, समझ में। अब गाइस एक एक करके सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला हम यहां लिख देते हैं k की वैल्यू। देखो यहां x की वैल्यू 1 दी है एंड y की वैल्यू क्या दी, 8 दी है। कितना दिया, 8। अब हम इसके जगह पुट करेंगे। मैं यहां लिखता हूं फिर से x इक्वल टू के वाई। एक्स की वैल्यू कितनी, 1 है। अंदर इसके बाद k तो हमें फाइंड करना है एंड y की वैल्यू कितना दिया, 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अब इस k हमें फाइंड करना है। k के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया, हमें k मिल गया। क्योंकि हमें k चाहिए तो k के साथ जो 8 है उसको हटाना पड़ेगा ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड। तो k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 1/8। अपना ये k की वैल्यू मिली, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमें जो बॉक्सेस फाइंड करने हैं, हमने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करो, फिर इसके बाद ये बॉक्सेस जो दिए हुए हैं उनको हम फिल करेंगे। तो हम फिर से चलो, अब बॉक्सेस की बारी। देखो यहाँ k तो अपने को दिया, x तो हमें दिया नहीं है, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और y दिया हो, y इक्वल टू कितना है 56, और k अपने पास है, k इक्वल टू कितना है 1/8, 1/8। तो भाई हम लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम, x इक्वल टू के वाई लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू अपने पास नहीं है, k की वैल्यू है 1/8 एंड y की वैल्यू है 56। तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो 7 1 जा 7। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई। ये देखो x की वैल्यू आ गई, आराम से, कुछ किया ही नहीं। कुछ हमने किया या कुछ नहीं किया। अब अगला फिर से हमें इस बार का इस x की वैल्यू दी है, ये देखो ये वाले का x की वैल्यू कितनी दी है 12, या मैं ऐसा थर्ड लिख देता हूँ 12। देन इसके बाद y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और k की वैल्यू कितनी है 1/8। अब देखो x इक्वल टू के वाई,
x की वैल्यू 12, k की वैल्यू कितनी है 1/8 एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सिंपल सी बात है गाइस, 12 इधर चला जाएगा, 12 8 96, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 96। ये देखो जो हमें फाइंड करना है तो उसके इधर नंबर नहीं रहना चाहिए, तो ये डिवाइड में है, इक्वल की साइड का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 8 96 हो गया। अब एक और कौन सा दिया हुआ है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान दो अच्छे से, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू 160, तो k इक्वल टू 1/8, ये तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर गाइस हम यहां पुट करेंगे कैसे, x इक्वल टू k ऑफ y, x की वैल्यू अपने को नहीं पता है तो ऐसे ही रखेंगे, k की वैल्यू कितनी 1/8 एंड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू, y किधर है वो, देखो y की वैल्यू कितनी 160। अब देखो अगर मैं इसके साथ ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 8 1 8, 8 2 16 और एक 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, 20 1 20, ओके। ये देखो ऐसा 8 1 8, 8 2 16 और 0, तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 20। तो भाई सब आंसर मिल गया। अब सब आंसर को हम पुट कर देंगे, पहला आंसर हमारा 7 है, दूसरा आंसर हमारा 96 है एंड तीसरा आंसर हमारा 20 है, ओके। अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा है, ऊपर हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, क्या बात है, 7 है, देन इसके बाद 96 है, अब दिख रहा है, देन 20 है, क्लियर। अब चलिए आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, m इज, अच्छा ये ब्लैक ही लिया मैंने, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n when m इक्वल टू 154 एंड n इक्वल टू 7। तो सबसे पहले ये दोनों का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसके बाद आगे फिर से हमें एक m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम ऐसा लिखते हैं, प्रोपोर्शनल लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन लगा हटाता तो इक्वल और कांस्टेंट लिखते हैं, इक्वल और कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब m की वैल्यू कितनी दी है 154 लिखा हुआ है, और n की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 लिख दिया। अब ये दोनों को देखो, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 154/7 इक्वल k, ओके। क्योंकि देखो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमें ये फाइंड करो, तो इसके साथ 7 नहीं चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आने वाला डिवाइड में चला जाता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ये देखो 7 1 7, 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7, 7 2 14 अगेन, तो k इक्वल टू 22, ये हमारा k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब k मिल गया हमें, अब हम एक एक करके एक एक चीजों को फाइंड करेंगे। अच्छा एक ही दिया हुआ है, एक क्या है, तो व्हेन n इक्वल 14 एंड m तो अपने पास, व्हेन n इक्वल 14, k इक्वल 22 और m इक्वल अपने पास क्या है क्वेश्चन मार्क, तो सेम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे जैसा दिया था, ये देखो m इक्वल के n, तो m की वैल्यू अपने पास नहीं है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, m की वैल्यू नहीं है तो उसको ऐसे का ऐसे ही, k की वैल्यू कितनी है 22 और n कितना है 14, हो गया 14 2 28, 14 2 28, 28 29 30, तो ये हो गया 308, तो m की वैल्यू कितनी है 308, ओके। अब चले आगे, अगला फोर्थ क्वेश्चन, भाई सेम टू सेम है, देखो n वेरी डायरेक्टली एज m, n सॉरी इस बार n डायरेक्टली है m के साथ, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के साथ, तो हम यहां रिलेशन बना देंगे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और जैसे ही प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे मेरे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट, इक्वल और कांस्टेंट हमने लगा दिया, ओके। जैसे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें यूज होती है, इक्वल और कांस्टेंट। अब देखो गाइस यहां सबसे पहले हम इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू k की, तो हम ये यूज करके फाइंड कर सकते हैं, n की वैल्यू कितनी दी है 12 और k
m की वैल्यू कितनी दी है 3। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, m ऊपर दिया n ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ना रिलेशन ऐसे लिख देते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा दिया हुआ रिलेशन वैसा ही लिखो, चेंज करने की जरूरत नहीं। यहां लिखा n तो n पहले लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जैसा दिया वैसे ही हैबिट बनाओ। तो ये k और 3, k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड का तो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये हो गया k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू होगी ना k की वैल्यू। अब इसके बाद हमें बॉक्सेस फाइंड करना है 3, तो हम वैसा ही फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला क्या दिया हुआ है x इक्वल, सॉरी x का है यार, पहले हम n ही लिखेंगे, n इक्वल, तो n अपने को फाइंड करना है, और m इक्वल कितना है 6.5, 6.5, और k इक्वल कितना है मेरे दोस्त 4 है। अब हम लिखेंगे सेम रिलेशन, n इक्वल के m, n तो अपने को फाइंड करना है, k की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू है 6.5। ये आप ए स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चों को जो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो मैं यहां करके दिखाता हूं। देखो डेसिमल के टाइम डेसिमल पे ध्यान ही मत दो, ध्यान ही नहीं देने का। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 6 4 जा, आपको देखो डेसिमल पे ध्यान नहीं देना है, डेसिमल पे ध्यान देना नहीं। तो 6 4 जा 24, 24 25 26, और ये देखो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहां भी एक के पहले क्या लगा दो डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो आ गया अपना 26.0। तो ये हो गया हमारा, तो वैसे भी पॉइंट लिखते नहीं है, अपना आ गया 26। एन की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो ध्यान रखा मैंने डेसिमल के बारे में जो बताया, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डेसिमल लगाओ, तो एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के पहले आप क्या लगा दो डेसिमल लगा दो, पीछे से काउंट करके एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। तो ओके, अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद गए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पे ध्यान दो, क्या दिया हुआ है सेकंड पे, पहले ये मैं अंडरलाइन कर दूं, जो जो वैल्यू दी है वो लिखो। एम अपने को एन दिया हुआ है एन 28, देखो एन 28, और एम की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, और के इक्वल कितना अपने पास है, के इक्वल 4 है, 4। तो हम यहां ऐसे लिखेंगे सेम टू सेम जैसा हमारा रिलेशन है, एन इक्वल के एम, जो रिलेशन है वैसा लिखना है। तो एन की वैल्यू 28, के की वैल्यू 4, और ये एम। अब देखो 4 के साथ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये डिवाइड में हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो m इक्वल टू 7 आ गया, हो गया m की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू बाकी है, सॉरी बची है बोल रहा हूं मैं। तो यहां फिर से क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, और m की वैल्यू कितनी दी है 1.25, और k अपने पास कितना है 4, k कितना है 4, फिर से वही रिलेशन n इक्वल टू k ऑफ m, तो n वैसे का वैसा ही, k की वैल्यू 4, m की वैल्यू 1.25। फिर से गाइस सबसे पहले मल्टीप्लाई, देखो अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, पढ़िए देखो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, फिर 1 4 1 जा 4 1 5। अब देखो काउंट करो कितने के बाद है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहां भी पीछे से काउंट करके 1 2 लगा दिया, 5.5 डेसिमल 00, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या आ गया अपना आंसर 5। डेसिमल के बाद 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त, तो एन की वैल्यू अपने को मिल गई, तो हमने सब फाइंड कर लिया। तो हम सब लिखेंगे सब जगह पे। सबसे पहला हमारा जो पहला बॉक्स दिया था, देखो ये के फाइंड करना है, के अपने से पूछा नहीं है, पर के के बिना ये सब सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला जो अपना आंसर है वो है हमारा ब्लैक कलर में 26, दूसरा जो आंसर है वो है 7, एंड तीसरा जो आंसर है वो है 5। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, ये देखो y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। y किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ये अपना रिलेशन आ गया। अब इसके अंदर अपने को क्या फाइंड करो, फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वो कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। ये रिलेशन ऐसा नहीं है, ये रिलेशन ऐसा लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, अब देखो इसके अंदर गाइस अपने को कांस्टेंट फाइंड करना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कैसे होगा, ये देखो y प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। ये लगा दिया हमने, इक्वल और कांस्टेंट। अब मुझे ये k की वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट में इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे व्हेन, हमने को कितना वैल्यू दिया है, व्हेन x इक्वल 16 एंड y इक्वल 24। x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 24 है। तो y के जगह पे 24, y के जगह पे 24 एंड x के जगह पे कितना है मेरे दोस्त, 16। आप देखो दोस्त, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं। तो मल्टीप्लाई इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 दा 24, k इक्वल टू 6। k की वैल्यू अपने को मिल गई। अब अपने को इक्वेशन भी बताना था ना, तो हम यहां लिखेंगे कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ, अपने को वेरिएशन पूछा था, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉयज टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स। सही बात है, लेबर को जितने नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा। तो हाँ, सोयाबीन हार्वेस्टिंग के लिए हम जितने लेबर्स बढ़ा रहे उतने क्या होगा, उतना अपने को पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां डायरेक्ट वेरिएशन लिखा हुआ है। तो पहला तो यही हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द रिम्यूनरेशन बी एक्स। रिम्यूनरेशन को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एंड नंबर ऑफ लेबर्स बी वाई। नंबर ऑफ लेबर को हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि जितने नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे उतना हमें पे भी करना पड़ेगा। तो दोनों साइड चीजें बढ़ रही है, इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और वैसे डायरेक्ट वेरिएशन लिखा भी है। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्रोपोर्शनल को हटाते तो इक्वल और कांस्टेंट, ऐसी दो चीजें लगती है, लग गई। अब देखो गाइस, यहां अपने को दिया हुआ है इफ द रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर, नंबर ऑफ लेबर को हमने क्या लिया, y। तो यहां लिखा हुआ है, यहां लिखते हैं ऐसा, व्हेन y इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर को हमने y लिया हुआ इसलिए नंबर ऑफ लेबर पहले कंडीशन के लिए कितने हैं, 4। तो इनको रिम्यूनरेशन कितने देंगे, देखो लिखा है इफ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर इज 1000। रिम्यूनरेशन को हमने क्या लिया, x लिया है, तो x इक्वल टू 1000। ओके क्लियर। अब मुझे लगता है डाउट नहीं होगा, दोनों मिल गया। अब ये x अपने को मिल जाएगा ना, x की वैल्यू 1000 k एंड y की वैल्यू 4, दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इक्वल के इस साइड लाके डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। अब 4 को 1000 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है 250 बचेगा। चाहिए तो ऐसा डिवाइड कर दो, ये 25 और ये 0, तो 250। तो k इक्वल टू कितना आ गया, अच्छे से लिख दो, k इक्वल टू 250। ये कांस्टेंट वेरिएशन का अपने को मिल गया। अब गाइस अपने को आगे ये थोड़ी अपने को पूछा
फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स। सिंपल से बात है, अब नंबर ऑफ लेबर्स बढ़े हैं तो ये भी बढ़ जाएगा। चलो हम यहां वही रिलेशन लिखेंगे, पहले हम वो कंडीशन लिख देते हैं। व्हेन एक्स इक्वल, अच्छा रिम्यूनरेशन तो अपने को पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क वाई। अब इस बार कितने लेबर हो गए 17 और के की वैल्यू कितनी है 250। अब हम यहाँ लिखेंगे वही वाला जो रिलेशन था एक्स इक्वल टू के वाई। एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड, रिम्यूनरेशन फाइंड करना है ना, के की वैल्यू 250 एंड वाई की वैल्यू 17। 17 0 जा 17, 17 5 जा 85, 8 अपना बचा, 17 2 जा 34 एंड 34 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 42। तो ये हो जाएगा 4250 रुपीज। क्या बात है, पहले हमने 1000 रुपीज दिया था 4 लेबर्स को एंड 14 लेबर्स अगर हमने रखे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 4250 रुपीज। और हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसका आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखने का। तो 4250 रुपीज रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स। ओके, तो क्लियर, यहां हमारा पूरा का पूरा ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और तब तक वीडियो को शेयर करते रहो। जय हिंद दोस्तों। बस।